श्री त्रिलोक तीज व्रत कथा। वंदु श्री जिनदेव पद, वंदु गुरु चरणार, वंदु माता सरस्वती, कथा कहूँ हितकार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नाम का एक अति रमणीक नगर है। वहाँ का राजा कामदुक और रानी कमललोचना थी और उनके विशाखर दत्त नाम का पुत्र था। उस राजा के वरदत्त नाम का एक मंत्री था, जिसकी विलाक्षणी पत्नी से विजय सुंदरी नाम की एक कन्या बहुत सुंदर थी, जिसका पाणी ग्रहण राजपुत्र विशाखर दत्त ने किया था। कितने दिन बाद राजा कामदुक की मृत्यु होने पर युवराज विशाखर दत्त राजा हुआ। एक दिन राजा अपने पिता के वियोग से व्याकुल हुआ और उदास बैठा था कि उसी समय उस ओर विहार करते हुए श्री ज्ञान सागर नाम के मुनिराज पधारे। राजा ने उनकी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उच्चासन दिया। तब मुनिश्री ने धर्म वृद्धि कहकर आशीष दिया और इस प्रकार संबोधन करने लगे। राजा सुनो, यह काल, मृत्यु, सुर मतलब देव, नर, पशु आदि किसी को भी नहीं छोड़ता है। संसार में जो उत्पन्न होता है सो नियम से नाश होता है। ऐसी विनाश की वस्तु में संयोग वियोग में हर्ष विषाद ही क्या, ये तो पक्षियों के समान रैन बसेरा है। जहाज में देश देशांतर के अनेक लोग आ मिलते हैं, परंतु अवधि पूरी होने पर सब अपने अपने देश को चले जाते हैं। इस प्रकार ये जीव एक कुल वंश परिवार में अनेक गतियों में से आकर यहाँ एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर संचित कर्म अनुसार यथा योग्य गति में चले जाते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि क्षण मात्र भी आयु को बढ़ा सके। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पुरुषों को क्या कोई मरने देता। मृत्यु से यद्यपि वियोग जनित दुख अवश्य ही मोह के वश मालूम होता है, तथापि उपकार भी बहुत होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त नहीं होता, संसारी कभी सिद्ध न हो सकता और जो जिस दशा में होता उसी में रह जाता। इसीलिए यह मृत्यु उपकारी भी है, ऐसा समझकर शोक तजो। इस शोक से अशुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे अनेक जन्मांतरों तक रोना पड़ता है। रोना बहुत दुखदायी है। मुनिषि के उपदेश से राजा को कुछ धैर्य बंधा। वे शोक तज कर प्रजा पालन में तत्पर हुए और मुनिषि भी विहार कर चले गए। एक दिन रानी ने संयम भूषण आरिका के दर्शन करके पूछा, माता जी, मेरे योग्य कोई व्रत बताइए जिससे मेरी चिंता दूर होवे और जन्म सुधरे। तब आरिका जी ने कहा, तुम त्रिलोक तीज व्रत करो। भादो सुदी 3 को उपवास करके 24 तीर्थंकरों के 72 कोठों का मंडल मानकर 3 24 पूजा विधान करो और तीनों काल 108 जाप ओम ह्रीम भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी चतुर्विष्टि तीर्थंकरेभ्यो नमः जपे। रात्रि को जागरण करके भजन व धर्म ध्यान में काल बिताए। इस प्रकार 3 वर्षों तक यह व्रत करके उद्यापन करें अथवा व्रत द्विगुणित करें। इससे दूसरे लोग रोड़तीज भी कहते हैं। उद्यापन करते समय 3 24 का मंडल मानकर बड़ा विधान पूजन करें और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 3 3 मंदिरों में भेंट करें। चतुर्संघ को 4 प्रकार का दान देवें, शास्त्र लिखवा कर बांटे। इस प्रकार रानी ने व्रत की विधि सुनकर विधि पूर्वक इसे धारण किया। आयु के अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर देव हुई। वहां नाना प्रकार के देवोचित सुख भोगे तथा अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना आदि करते हुए यथा साध्य धर्म ध्यान में समय बिताया। पश्चात वहां से चय कर मगध देश के कंचनपुर नगर में राजा पिंगल और रानी कमल लोचन के सुमंगल नाम का अति रूपवान और गुणवान पुत्र हुआ। तो वह राजपुत्र एक दिन अपने मित्रों सहित क्रीड़ा को गया था कि वहां पर परम दिगंबर मुनिराज को देखकर इसे मोह उत्पन्न हो गया। सो मुनिश्री की वंदना करके पाद निकट बैठा और पूछने लगा, हे प्रभु, आपको देखकर मुझे मोह क्यों उत्पन्न हुआ। तब श्री गुरु कहने लगे, यह जीव अनादिकाल से मोहादि कर्मों से लिप्त हो रहा है और क्या जाने इसके किस समय के बांधे हुए कौन कौन कर्म उदय में आते हैं। जिस प्रकार ये प्राणी कभी हर्ष व कभी विषाद को प्राप्त होता है, इस समय जो तुझे मोह हुआ है इसका कारण यह है कि इसके तीसरे भव में तू हस्तिनापुर के राजा विशाखर दत्त की भार्या विजय सुंदरी नाम की रानी थी। तो तुझे समय भूषण आरिका ने संबोधन करके त्रिलोक तीज का व्रत दिया था,
जिसके प्रभाव से तो स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चय कर यहाँ राजा पिंगल के शुभ मंगल नाम का पुत्र हुआ है। और वह स्वयं भूषण आर्य का जीव वहां से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चय कर यहाँ मैं मनुष्य हुआ हूँ, सो कोई कारण पाकर दीक्षा लेकर विहार करता हुआ यहाँ आया हूँ। इसलिए तुझे पूर्व स्नेह के कारण यह मोह हुआ है। हे वत्स, यह मोह दुख देने वाला है, त्यागने योग्य है। यह सुनकर सुमंगल को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने इस संसार को विडंबन स्वरूप जानकर तत्काल जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और कितने काल तक घोर तपस्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार विजय सुंदरी रानी के त्रैलोक के तीज व्रत को पालन कर देवों और मनुष्यों के उत्तम सुख को भोग कर निर्वाण पद प्राप्त किया। सो यदि और भी भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन करते हैं तो वो भी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। विजय सुंदरी व्रत किया, तीज त्रिलोक महान, स्वर्ग नर के सुख भोग कर दी लहो निर्वाण। त्रिलोक तीज व्रत की जय। जय जिनेन्द्र।